इफ़ स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म ऐसी होती है। कंडीशन को एवेल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि ब्रेसेस के दरमियान लिखी हों। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाता है। अगर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो तो फिर ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं रहती। चलें इफ़ के मुतालिक दो प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। प्रोग्राम 1, द फॉलोइंग प्रोग्राम विल रीड टू नंबर्स। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन इट विल प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये देखें, ये इफ़ वाला सवाल है, यानी एक ही ऑप्शन है, या तो होगा या नहीं होगा। इसका जो कोड हमें गिवन है वो ये है। इस कोड को देखें, इसमें आपने पहले दो वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिए हैं एक्स वाई एज इंटीजर, और फिर सम और प्रोडक्ट को भी डिफ़ाइन कर लिया एज इंटीजर, क्योंकि जब इनको प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है तो वो भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर को आपस में सम करें तो फिर जो नेट रिज़ल्ट आता है वो भी इंटीजर होता है, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। अब जब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे पहले लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। हम एक नंबर एंटर कर देते हैं, फ़र्ज़ करें 3, तो ये जाके कहाँ स्टोर होएगा, इस वेरिएबल x में। अब इस सी आउट की कमांड के नतीजे में लिखा आएगा एंटर सेकंड नंबर नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि ये \n लिखा हुआ है। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देगा कि हम अब कुछ एंटर करेंगे। हम एंटर कर देते हैं 4, ये 4 जाके एंटर हो जाएगा वेरिएबल y में। अब इस इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, इसको इवेल्यूएट कर रहा है, चेक कर रहा है क्या x 0 से ग्रेटर है। यस, 3 ग्रेटर दैन 0 है, तो ये ट्रू है। जब इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हुई तो करली ब्रैकेट में मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखें x प्लस वाई यानी 3 + 4 से क्या बन जाता है 7, तो ये 7 आ जाएगा सम वाले वेरिएबल में। इसी तरह 3 × 4 से आ जाएगा 12, ये आ जाएगा प्रॉड वाले वेरिएबल में। फिर इस सी आउट की कमांड के नतीजे में लिखा आएगा सम नई लाइन में, और इस SUM सम जो कि वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो आगे प्रिंट हो जाएगी। फिर इस सी आउट के नतीजे में नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्ट लिखा आएगा, और इस PROD प्रॉड के नतीजे में इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी तो देखें हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू एंटर की थी। एक ट्राई मारते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो फिर क्या होगा। अब देखें, दोबारा से इस कोड को चलाते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो इसके नतीजे में स्कैनिंग शुरू हो गई। हम जो वैल्यू एंटर करेंगे -1 एंटर कर देते हैं, वो कहाँ जाएगी, x में, वेरिएबल x में स्टोर होगी। अब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई और फिर से सी इन के नतीजे में स्कैनिंग शुरू हो गई। हम एंटर कर देते हैं वही नंबर 4, ये इधर आके सेव हो गया। अब जब इफ़ स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करेगा कंप्यूटर, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फिर ये वाले काम करो। अब x क्या है, x तो -1 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, यानी फॉल्स बात है ये। तो ऐसा करने पे इनमें से कोई सी भी कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी ये ब्रैकेट्स के बीच में, और सीधा गेट ख तक पहुंच जाएगा। सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स द मार्क्स एंड प्रिंट्स द मैसेज यू हैव पास्ड इफ़, ये देखें, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। एक ही कंडीशन दी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो तो लिखो यू हैव पास्ड। ये हमें इसका कोड गिवन है। इसमें देखें, एक हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया मार्क्स, डेटा टाइप इंट के तौर पे। सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होने के नतीजे में आउटपुट स्क्रीन ऑन हो जाती है, और इसके ऊपर क्या प्रिंट आएगा, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है और नई लाइन से आएगा। \n का यही मतलब है, एंटर द मार्क्स। अब जब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होती है तो कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देती है कि अब हम लोगों को कुछ एंटर करना है। हम एंटर कर देते हैं 60। ये 60 कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल मार्क्स में। अब ये इफ़ कमांड इवेल्यूएट करेगी वेदर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। 60 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ट्रू है। ट्रू होने के नतीजे में इफ़ की जो अगली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, या अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है इसकी जगह तो करली ब्रैकेट्स में होता। तो ये एग्जीक्यूट होगी, लिखा आएगा यू हैव पास्ड, और फिर गेट की वजह से ये स्क्रीन होल्ड पे रहती है। Study with me, a learning experience.